मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? अब तुम्हारी तकदीर बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें दर्शन देने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम सच्चे मन से मुझे याद करोगे और लाइक करके टाइप करेंगे हर हर महादेव, आज की शाम मैं तुम्हें जरूर अपना दिव्य और शक्तिशाली रूप का दर्शन करने वाले हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वह तुम्हारा परम सिद्ध अधिकार है। आज मैं तुम्हें जो कुछ देने वाले हैं वह तुम्हारा कर्मों का फल है। उसमें पूरा अधिकार तुम्हारा है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनादर न करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान शंकर भोलेनाथ की सच्चे भक्त इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चों, आज के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। यदि तुम्हें विश्वास हो तभी टाइम करें। महादेव की शक्तिशाली अंक 108। महादेव की कृपा सबसे पहले तुम्हारे ऊपर पड़ने वाला है, और इसके ऊपर महादेव की कृपा हो जाए उसकी जीवन धन्य हो जाते हैं। तुम भी आज मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे बच्चे, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो 404 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, आज मैं उन सभी पर अपनी कृपा बरसाने आया हूं जो मुझे सच्चे मन से याद करके बाबा पुकार रहे हैं। तुमने जितनी कष्ट, जितनी दुख देखे हैं वह सभी तुम्हारी महादेव ने भी देखे हैं। तुम्हारे जो भी केस इस समय कोर्ट में चल रहे हैं, बहुत सारे केस तुम्हारे हाथ में हो जाएंगे। तुम्हारे घर में हो रही आप सीख ले जो परेशान हो, वह भी आज मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी बीमारियां जो काफी पुरानी हैं, वह मेरे द्वारा दी गई औषधि से ठीक हो जाएगी। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूं वह सब कुछ तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम ही मुझे अत्यधिक प्रेम करते हो। उस प्रेम को और अधिक गहरा करने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अपने महादेव पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति कभी जीवन में खोकर नहीं आता। वह सदा बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी आसानी से पार कर लेता है, क्योंकि मुसीबत इंसान को केवल तोड़ने का कार्य करती है, तथा मैं अपने बच्चों को कभी टूटने नहीं देता। तुम केवल जान लेना कि तुम्हारा सुख सदा के लिए मिल जाए तो इस महीने मेरी भक्ति, निरंतर करोड़ सच्ची भक्ति सदा ही ईश्वर को विवश कर देती है कि वह अपने बच्चों को दुखों से मुक्त करे। इसलिए मैं भी तुम्हें यह वचन देता हूँ, मैं तुम्हें हर प्रकार के संकट से सदा के लिए दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जो भी परेशानी हो उसे 808 अंक के साथ टाइप करके मुझे बता। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि तुम्हें जो आना है उसको निरंतर सोचते रहो। निरंतर सोचने से बहुत सक्रिय हो जाती हैं जिन्हें तुम पाना चाहते हो, तथा यह पूरा ब्रह्मांड तुम ही उन चीजों को देने के लिए विवश हो जाते हो। इसीलिए अपने आसपास के लोगों की बातों पर ध्यान मत देकर केवल स्वयं पर ध्यान दो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। अपने मन में सदा मत सोच रखो। नकारात्मक सोच रखने से तुम्हारे मन में बहुत से गलत विचार आने लगते हैं और तुम अच्छे कार्यों को ही ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमी यही है कि तुम अपने अच्छे समय को खराब कर देते हो। ऐसे लोगों के चक्कर में जो सदैव नकारात्मक विचारधारा के साथ तुम्हारे रहते हो, और उनके साथ के कारण तुम्हारे मन में भी नकारात्मक चीज आने लगते हैं। मेरी इस बात पर विश्वास है तो मेरे बच्चे, यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे बच्चे, यदि तुम केवल अपनी सोच को बदल लोगे तो सोच बदलने से ही तुम्हें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। मेरे प्रिय, सफलता का सीधा सा अर्थ है तुम्हारे मन में अच्छे विचारों का होना, तुम्हारे मन में शांति का होना, तथा तुम्हारे मन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना का होना। और यह सब तभी संभव है जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से सकारात्मक है। यदि तुम उसमें एक भी गलत विचार लेकर आओगे, वह तुम्हारी सभी अच्छे विचारों को खत्म कर देगा और तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, महाकाल और तुम्हारा भोलेनाथ की मेरी एक रूप से अनेक रूप है।
इस प्रकार से हर इंसान के अंदर एक रूप के अनेकों रूप होते हैं, परंतु मेरे कुछ रूप ऐसे हैं जो केवल विनाश करते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल तुम्हारे अंदर की अच्छाइयों का विनाश करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने अंदर उस ऊर्जा को महसूस करना होगा जो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। यदि तुम मेरी दिखाए हुए रास्ते पर चलोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज अभी से तुम में बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे और यह बदलाव इतने बड़े होंगे। एक तू भी स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरे बच्चे अपने प्रभु पर विश्वास करके आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अगर अपने प्रभु को मानते हो तो वीडियो को लाइक करके 202 अंक टाइप करके ये बताओ, मेरी बच्ची नहीं चाहता हूँ तुम मुझ पर सदैव विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुमने आज तक मुझ पर विश्वास बनाए रखा है और इस विश्वास के चलते तुम्हारे कार्य भी अभी तक पूर्ण हुए हैं। परंतु यदि तुम मुझ पर विश्वास करके स्वयं की गलत विचारों पर विश्वास करने लगोगे तो तुम्हारे अच्छे कार्य भी बुरे बनने लगेंगे और तुम्हारे जीवन में केवल दुख के अलावा कुछ शेष नहीं रह जाएगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हारे साथ कोई चाहे कितना ही गलत करने की कोशिश क्यों न करे, लेकिन जब तक मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है तब तक कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे हो, जिसको मैंने बचपन से ही पाला है, अदृश्य शक्ति जो तुम्हारे आसपास सदैव रहे हो, दिखाई नहीं सकती किंतु मुझे महसूस कर सकते हो। इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं ताकि तुम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सको। मेरी प्रिय, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तक तुम्हारा यह जीवन है तुम इस संसार में अपने जीवन में दुख और सुख दोनों देखोगे। इसलिए चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हें अपने जीवन में बदलाव, हमें छोटा सा बदलाव तुम्हारी पूरी जीवन को बदल सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, हर दिन तुम जानते हो दुनिया का सामना करते हो और चुनौतियों से निपटने वह कभी कभी या खोया हुआ महसूस करते हो और सोचते हैं कि क्या आपके द्वारा चुने गए रास्ते सही हैं। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी कभी आप अर्थ और उत्तर की, इन सब के उद्देश्य पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें, मैं यहाँ हूँ, आप पर नजर रख रहा हूँ। मैं आपके संघर्ष, आप ही आप और आपकी आनंद के क्षण देखे हैं। आज मैं आपके लिए आशा, प्रेम और परिवर्तन का संदेश लेकर आया हूँ। जब कुछ कहता हूँ तो मेरा मतलब हर पहलू, हर विवरण, हर विचार और हर भावना से होता है कि आपको परिभाषित नहीं करेगा। आपने जो गलतियां की हैं, जिन चुनौतियों का आपने सामना किया है, बहुत सभी एक बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ते कदम है। मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं, ऐसी योजनाएं जो आपकी बेतहाशा सपनों और कल्पनाओं से भी बढ़कर है। दुनिया जैसा आप जानते हैं, जीवन जैसा आपने दिया है, यह ऐसे तरीकों से विकसित होगा जिसे आप समझ नहीं सकते। आपकी चिंताएं, उन्हें शांति से बदल दिया जाएगा। आपका डर यह आनंद का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो परिवर्तन तुरंत नहीं आएंगे और यह बिना प्रयास के नहीं आएंगे। लेकिन प्रक्रिया पर भरोसा रखें और यात्रा पर भरोसा रखें। यह सिर्फ परिस्थितियों में बदलाव के बारे में नहीं है, यह परिप्रेक्ष्य, समाज और आध्यात्मिक विकास में बदलाव के बारे में, जो नया आयाम कोई भौतिक स्थान नहीं है बल्कि मन की एक अवस्था है, अस्तित्व की एक अवस्था है। इसमें क्षेत्र में प्रेम आपकी मार्गदर्शन शक्ति होगी। दुनिया को सिर्फ अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिल से देखें। जो चीज़ महत्वपूर्ण लगती थी बहुत फीकी पड़ जाएगी और उनकी जगह वास्तव में महत्वपूर्ण चीज़ें ले लेंगी। इसका मतलब यह नहीं है कि बंद चुनौतियों के बिना होगा, लेकिन ये चुनौतियां एक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। भी विकास के उपकरण, सीखने के अवसर और महानता की ओर कदम बढ़ाने वाले पत्थर होंगे। आपसे मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति, आपके सामने आने वाली प्रत्येक स्थिति इस भव्य डिजाइन का हिस्सा है भी सहयोग नहीं है, बल्कि आपको डालने, सीखने और प्रेरित करने के लिए सुनियोजित मुठभेद है।
इस बदलापुर स्वीट इस नए आयाम का स्वागत है, या ऐसी जगह है जहां आपकी आत्मा ऊंची उड़ान भरती है, जहां आपकी क्षमताएं असीमित हैं, जहां आप ब्राह्मण के साथ सामंजस्य बिठाते हैं। याद रखें, आप इस यात्रा पर अकेली नहीं हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ ही आपका मार्गदर्शन, सुरक्षा और पोषण कर रहा हूं। आपका विश्वास आपका दिशा सूचक यंत्र होगा। आपका हृदय आपका मार्गदर्शन। अंधकार का समय आएगा, लेकिन प्रकाश के चरणों में उनकी संख्या कम। पूजा चंदेल का समय, लेकिन उन पर अटूट विश्वास का साया पड़ जाएगा। डर तो छोड़ दी, क्योंकि यह केक गम है जो विकास में बाधा डालता है। आशा को गले लगा हूं, क्योंकि यह बहुत रोशनी है जो रास्ता दिखाती है। यहां खोरठा में रखें, क्योंकि यही वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चलती है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, और आत्मा का अपना मौसम होता है। अब तुम्हारा यहां आंख का क्षण है। आपका परिवर्तन, आपका विकास। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब आप इस महान परिवर्तन के शिखर पर खड़े हो तो जान लें कि आप तैयार हैं, आप सक्षम हैं, तुम्हें प्यार किया जाता है। भविष्य में रहस्य, रोमांच और आशीर्वाद है। खुले दिल से इतनी उतरे, यह जानते हुए कि आप महानता के लिए किस्मत में हैं, यह के लिए किस्मत में है, ऐसे जीवन के लिए किस्मत में है जो उद्देश्य और जुनून के साथ टूटता है। यह आपका समय है, यह आपको मिला है। इससे गले लगा मेरे प्यारे बच्चे। में हर दिन तुम पर नजर रखता हूं, तुम्हारे सपनों, आशाओं और कभी कभी तुम्हारे डर और आशंकाओं पर जान देता हूं। जैसी जैसी आप जीवन की यात्रा करते हैं, समझे कि मेरे पास आपके लिए एक भव्य योजना है। योजना चुनौतियां या कठिनाइयों से नहीं, बल्कि प्यार, आशीर्वाद और अवसरों से बनी है। मेरे प्रिय बच्चा, यह कथा तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि तुम्हारे पास 2 मिनट का समय है तो यह कथा जरूर सुनना। यह कथा को सुनने से मात्र 10 गुना पुण्य के भागी बनते हैं। इसलिए मेरी विनती है, कथा को पूरा जरूर सुने। यह कथा महाभारत युद्ध की समाप्ति के विषय में कुछ लाइन है, तो जरूर सुने। चलिए जानते हैं। दुर्योधन की प्राय सारी सेना युद्ध में मारी गई थी। अंततोगत्वा उसका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। उसने पांडव पक्ष के पैदल आदि बहुत से सैनिकों का वध करके भीमसेन पर धावा किया। उस समय गदा से प्रहार करते हुए दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भी भीमसेन के ही हाथ से मारे गए। अपने राजा दुर्योधन की ऐसी दशा देखकर और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गया। छुपकर वह पांडवों के शिविर में पहुंचा और घोर काल रात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के बचे हुए वीर महारथियों को मार डाला। केवल यही नहीं, उसने पांडवों के 5 पुत्रों के सिर भी अश्वत्थामा ने काट डाले। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी ने निंदा की, यहां तक कि दुर्योधन तक को भी यह अच्छा नहीं लगा। पुत्रों के हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर अर्जुन ने उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण के सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकला। श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन ने उसका पीछा किया। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली, तो भय के कारण उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता था, पर उसे लौटाना नहीं जानता था। उस अति प्रचंड तेजोमय अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनती की, हे जनार्दन, आप ही इस त्रिगुणमयी सृष्टि को रचने वाले परमेश्वर हैं। सृष्टि के आदि और अंत में आप ही शेष रहते हैं। आप ही अपने भक्त जनों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। आप ही ब्रह्मा स्वरूप हो रचना करते हैं। आप ही विष्णु स्वरूप हो पालन करते हैं, और आप ही रुद्र स्वरूप हो संहार करते हैं। आप ही बताइए कि यह प्रचंड अग्नि मेरी ओर कहां से आ रही है और इससे मेरी रक्षा कैसे होगी? श्री कृष्ण बोले, है अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम पर छोड़ा है। इससे बचने के लिए
तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की इस मंत्रणा को सुनकर महारथी अर्जुन ने भी तत्काल आचमन करके अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर भिड़ गए और प्रचंड अग्नि उत्पन्न होकर तीनों लोकों को तप्त करने लगी। उनकी लपटों से सारी प्रजा दग्ध होने लगी। इस विनाश को देखकर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटाकर शांत कर दिया और झपटकर अश्वत्थामा को पकड़कर बांध लिया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन धर्मात्मा, सोए हुए असावधान मत वाले पागल अज्ञानी रथहीन स्त्री तथा बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है। इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है। सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा। तत्काल इसका वध करके और इसका कटा हुआ सिर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इन शब्दों को सुनने के बाद भी धीरवान अर्जुन को गुरुपुत्र पर दया ही आई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर ममतामयी द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया। उसने गुरुपुत्र को नमस्कार किया और उसे बंधन मुक्त करने के लिए अर्जुन से कहा, इनके वध करने से मेरे मृत पुत्र लौट कर तो नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इन न्याय तथा धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उसकी प्रशंसा की, किंतु भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ। अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया। श्रीहीन तो वह उसी क्षण हो गया था जब उसने बालकों की हत्या की थी, किंतु केश मुंड जाने और मणि निकल जाने से वह और भी श्रीहीन हो गया और उसका सिर झुक गया। अर्जुन ने उसे उसी अपमानित अवस्था में शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा को अपमानित कर शिविर से निकाल देने के पश्चात सारे पांडव अपने स्वजनों को जलदार करने के निमित्त धृतराष्ट्र तथा श्री कृष्णचंद्र को आगे करके अपने वंश की संपूर्ण स्त्रियों के साथ गंगा तट पर गए। उसी समय एक अपूर्व घटना हुई। उन्होंने देखा कि उनकी वधू उत्तरा ने व्याकुल स्वर में कहा कि मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। आप योग योगेश्वर हैं, देवताओं के भी देवता हैं, संसार की रक्षा करने वाले हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। ये देखिए, प्रज्वलित लोहे का बाण मेरे गर्भ को नष्ट न कर दे। है प्रभु, आप ही मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। ऐसे कातर वचन सुनकर श्री कृष्ण तुरंत रथ से कूद पड़े और बोले कि अश्वत्थामा ने पांडव वंश को नष्ट करने के लिए फिर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, जिससे उत्तरा का गर्भ अत्यंत जलने लगा। परंतु श्री कृष्ण ने अपने तप से शिशु को पुनर्जीवित कर दिया। ये कथा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा दिन शुभ हो, मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो।